નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય हिंदी विषयांक पुस्तक हमारी मित्र पाठ समझेंगे। कहते हैं कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। यानी कि हम जानते हैं कि आजकल मोबाइल की बोलबाला बढ़ गई है। मोबाइल के जमाने में लोग SMS और फैक्स द्वारा ही, ईमेल जैसे द्वारा ही मैसेज से बात करते हैं। तो पत्र को धीरे धीरे आज की जो पीढ़ी है वह पत्र लिखना जो है धीरे धीरे भूल चुके हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चे को अच्छी तरह से पत्र लिखना आए, उसका विकास हो, पत्र लेखन का विकास हो, ऐसा मुख्य उद्देश्य है। अब हम यह पढ़ेंगे और समझेंगे। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। ये पत्र जो है कहाँ से लिखा गया है? उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा से। कहाँ से? मुंद्रा से। लिखने वाले का नाम है पूजन। किसने लिखा है यह पत्र? पूजन ने। किसको लिखा है? अपने मित्र मनोज को। किसको लिखा है? मनोज को। पूजन जो है मनोज का मित्र है, इसलिए वह संबोधन क्या करेगा? प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाची गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वाची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पूजन जो है कई दिनों से अपने मित्र मनोज को पत्र लिखना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि पिछले कई दिनों से उसकी पाठशाला में वाची गुजरात, कौन सा अभियान चल रहा है? पूजन की पाठशाला में वाची गुजरात, यह अभियान चल रहा है और इसी कारण वह पत्र जो है लिख नहीं सका। आज वह पत्र लिखता है तो सबसे पहले क्या कहता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, यानी अच्छा हूँ, आशा है कि वहां भी सब कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से वह पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन वाची गुजरात के अभियान के कारण जो हो नहीं सका, क्योंकि इस वाची गुजरात अभियान में ये पूजन जो है वह सम्मिलित हुआ था, इसलिए वह अपने दोस्त मनोज से कह रहा है कि मैं इस वाची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुआ हूँ, तो मुझे समय नहीं मिला था, मुझे
बता है कि तुमने भी, अपने मित्र मनोज को कह रहा है कि मुझे पता है कि तुमने भी इस अभियान में हिस्सा लिया होगा, यानी कि तुम भी इस अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। इस संदर्भ में, यानी कि इस अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया है। कौन सा सूत्र है? कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ये जो सूत्र है राज्य सरकार ने घोषित किया है कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है, यानी जो पुस्तक को अपनाता है उनके मित्र बनते हैं, वो सरकार के मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। पूजन अपने मित्र से, मनोज से कहता है कि आज मैं तुम्हें किताबों का महत्व, किसका महत्व? किताबों का महत्व, किताबों का महत्व समझा रहा हूँ, यानी लिख रहा हूँ कि किताबें जो है हम सभी की मित्र है। किताब क्या है? ये जो किताब है वो हम सब की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, यानी कई अलग अलग किताबें पढ़ने से हमें अलग अलग ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर पूजन जो है मनोज को कहता है कि किताब जो है हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है, यानी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका फर्क भी किताब बताती है। और आगे पूजन जो है कहता है कि गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या कहा था गांधी जी ने? पुस्तक जो है मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार साबुन मैले कपड़ों में से मैल निकाल कर उसे निर्मल बनाता है, स्वच्छ बनाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि पुस्तक जो है मनुष्य के मन के अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, यानी अज्ञानता का अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार को दूर करती है और उसके मन के अंदर ज्ञान का संचार करती है। इसलिए पुस्तक जो है मन के लिए साबुन का कार्य करते हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। आगे पूजन मनोज से कहता है कि किताब जो है वो ज्ञान का स्रोत है, यानी कि ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? किताबों से। स्रोत है, उत्पन्न होता है, जिससे हमारी जो जिज्ञासा वृत्ति है, यानी जानने की इच्छा स्मृति जो है वह पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। ये पुस्तकें क्या क्या करती है? हमारे ज्ञान का स्रोत है, हमारी जो जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें मूल्यवान है, कीमती है। इन्हें पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए, कि हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहिए किताबें पढ़कर। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। देखो, पूजन मनोज को क्या कहता है कि मित्र, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए? पुस्तकें चाहिए। यानी उसके कहने का अर्थ है, जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजन मनोज को कहता है कि जन्मदिन के अवसर पर हमें फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र है और रहेगी। देखो, इस समाज में ऐसे कई स्वार्थी मित्र होंगे जो सुख के साथ हमारे साथ होंगे, दुख आने पर वह चले जाएंगे। एक पुस्तक ही ऐसा है, ऐसा हमारा मित्र है, ऐसी हमारी मित्र है कि जो सुख में भी साथ होगी और दुख में भी साथ होगी। और इसीलिए पूजन यहाँ क्या कहता है कि पुस्तकें हमारी मित्र है और हमेशा रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यानी पुस्तक को पढ़कर उनमें जो ज्ञान है उसे पाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। पूजन ने क्या शुरू कर दिया है? आपको प्रश्न पूछने में आएगा तो आप बताना कि पूजन ने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, और वह आशा भी रखता है कि मनोज भी ऐसा ही करे, वो भी ऐसा ही एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़े। चलो, आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देंगे। पूजन कहता है कि चलो आज से हम एक प्रतिज्ञा, संकल्प यानी प्रतिज्ञा करें, दृढ़ निश्चय करें। हमारा उद्देश्य यही हो कि हम अपने दोस्तों के जन्मदिन पर या फिर कोई और शुभ अवसर पर शुभकामना तो हम देंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ हमें अच्छी किताबें भी देनी है। यानी किताबों की मूल्यवान, जो कीमती, अमूल्य भेंट जो है वो भी हमें देनी है। ऐसी प्रतिज्ञा हम लेंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। पूजन क्या कहता है? अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। क्या चाहिए? बुक चाहिए। यानी कि हमें बुके नहीं देना है, पर क्या देना है? अच्छी किताबें भेंट देनी है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अंत में पूजन मनोज के परिवार के सभी बड़े सदस्यों को अपना प्रणाम लिखता है और पत्र समाप्त करते समय कहता है कि तुम्हारा दोस्त पूजन। और यह पत्र जो है यहाँ पर समाप्त होता है। यानी पूजन जो है मनोज के द्वारा इस पत्र के माध्यम से मनोज को कहना चाहता है कि हमारे जीवन में किताब जो है वह कितनी अमूल्य है। यानी हमें अच्छी किताबों का एक पन्ना जो है रोज पढ़ना चाहिए। उससे जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हमें अर्जन करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है।
यदि किसी मित्र का जन्मदिन हो या कोई शुभ अवसर हो तो हमें बुके नहीं देना है, फूलों का गुलदस्ता नहीं देना है, पर अमूल्य किताब जो है, मूल्यवान अच्छी किताबें जो है वह हमें देनी है। ये बात पूजन मनोज को बताता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम लोग किताबें पढ़े, ज्ञान अर्जन करें, और इसी कारण सरकार ने वांचे गुजरात अभियान जो है वह चलाया है और अपना सूत्र जो है यह निकाला है कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, क्योंकि गुजरात सरकार यानी हमारी सरकार जो है वह भी चाहती है कि हमारे देश का हर एक इंसान अच्छी अच्छी किताबें पढ़े और ज्ञान अर्जन करे, अपने ज्ञान का भंडार जो है वह बढ़ाए, अपने अंदर का जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करे और अंतर में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश जो है वह प्रज्वलित करे। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पत्र कहाँ और कब लिखा गया है, यानी पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो उसका उत्तर है पत्र दिनांक 4/8/2011 को कच्छ जिले में मुंद्रा से 195 उमियानगर सोसाइटी से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? कच्छ जिले के मुंद्रा शहर के उमियानगर सोसाइटी से लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? यह पत्र किताबों के महत्व को समझने के बारे में लिखा गया है। आगे का जो प्रश्न है वह आपको अपने आप से करना है, यानी कि आपके घर में कोई पत्र हो तो उसे पढ़कर उसके आंसर लिखने हैं। अब जो है पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। तो डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए, यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम पोस्ट कार्ड देखेंगे। अभी तो हम डाकघर जा सकते नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करना डाकघर जाना और इसका मूल्य, इसके बारे में जानने की कोशिश करना। मैं तो यहाँ पर समझाऊंगी, लेकिन आप भी जाकर प्रयत्न करना। तो सबसे पहले पोस्ट कार्ड है। तो पोस्ट कार्ड कैसा होता है? खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। अभी कितने हैं ये हमें वहां जाकर पता लगाना है कि इसका मूल्य जो है कितना है। पोस्ट कार्ड का 50 पैसे है या 1 रुपया है, ये हमें वहां जाकर पता लगाना है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है और इसका मूल्य जो है 2.5 पैसे है। लिफाफा अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे का इस्तेमाल पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजने में करती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। अब जो पत्र है वो आपको अपने आप से करना है और जो प्रवृत्ति में आपको दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र का सूचित करते हुए हमें लिखना है। जो पहला चित्र है भारतीय डाक,
कौन सा चित्र है? भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट। यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। दूसरा चित्र है डाक बॉक्स। इसमें क्या होता है? डाक बॉक्स में से पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं, फिर डाक कर्मचारी जो है यह पत्र निकालकर डाकघर ले जाता है। तीसरा चित्र जो है यह चित्र मोबाइल फोन का है। इसका उपयोग निषेध सूचित करता है, यानी मोबाइल फोन का चित्र होगा और उसमें ऐसे चिन्ह होगा तो हमें समझना है कि यहाँ पर मोबाइल का उपयोग हम कर सकते नहीं है। उसके बाद कार का चित्र है और यहाँ भी माना जाता है मना सूचित करना है, यानी कि कहते हैं कि ऐसा चिन्ह हो तो कार का जाना मना है। ऐसी बात यहाँ पर बताई जा रही है। और अब आपको क्या करना है कि मैं जो ये शब्द आपको बता रही हूँ उसका हिंदी में अनुवाद करना है। मैं साथ में बताती जाऊंगी और आपको लिखना है। काछियो यानी कुंजड़ा। क्या होता है? कुंजड़ा। तंबोड़ी यानी तमोली। तमोली। कंदोई यानी हलवाई। व्यापारी यानी सौदागर। घड़ियाल यानी घड़ी साज। क्या होगा? घड़ी साज। हिंदी में घड़ियाल को घड़ी साज बोलते हैं। बुक बाइंडर। बुक बाइंडर उसका मतलब होता है जिल्द साज। जिल्द साज। अब गांधी। गांधी यानी पंसारी। हमें यहाँ वो महात्मा गांधी जी की बात नहीं कही है। खाटलो भरनार। खाटलो भरनार यानी खट बुना। खट बुना। फिर कापड़ियो। कापड़ियो यानी बजाज। क्या होता है? बजाज। और संघाड़ियो। संघाड़ियो यानी खरादी। खरादी। ये सब आपको मैंने जो भी प्रश्न यहाँ पर स्वाध्याय के जो प्रश्न करवाए हैं वह, और ये जो शब्द है आपको होमवर्क में 2 बार लिखना है। ठीक है? स्वाध्याय का प्रश्न पहला, दूसरा। ठीक है? और ये जो अभी मैंने आपको लिखवाए हैं शब्द, वह शब्द भी आपको 2 बार लिखने हैं। ओके? समझ में आ गया?